हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव क्यों, कुछ नेगेटिव वीडियोस भी देखा फॉरेन मीडिया का। तो ये नेगेटिव तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। लेकिन देखते हैं कि अरबियन मीडिया जो है वो कैसे पोर्ट्रे करते हैं इंडिया को। और मैं इनफैक्ट दो वीडियोस वन बाय वन आपको दिखाऊंगा। आज जो है वीडियो वो अरबियन मीडिया अबाउट इंडिया, कि अरबियन मीडिया जो है वो कैसे पोर्ट्रे करता है इंडिया को। लेकिन कल का जो वीडियो आएगा वो है हाउ इजरायली मीडिया पोर्ट्रेस इंडिया। क्योंकि जब भी इंडिया एंटी इजरायली कोई कदम उठाता है या फिर कोई न्यूट्रल स्टांस लेता है तो हमेशा कोई ना कोई बोलता है कि अरबियन देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते के लिए इसराइल का हम खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बट एक झलक हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। आज मैं दिखाऊंगा कि अरबियन मीडिया जो है वो कैसे पोर्ट्रे करता है इंडिया को, और कल जो है वो आपको दिखाऊंगा मैं इसराइल मीडिया जो है वो कैसे पोर्ट्रे करता है इंडिया को। और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के बारे में सबसे अजीब 20 तथ्य हैं। उनमें से कुछ चौंकाने वाले और अजीब हैं। भारत के छिपे हुए पक्ष जिसके बारे में हम नहीं जानते। भारत दुनिया में सबसे बड़े देशों में से एक है और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये वही है जो हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐसा शहर है जो विषमताओं, चमत्कारों और रीति रिवाजों से भरा है, जो आपको किसी और देश में नहीं मिलेगा। हमारे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन में नई दिल्ली की हवा को दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित पाया गया है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जगह भारत में है, जहां सालाना लगभग 40,000 फीट तक बारिश होती है। वर्ष 2012 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हुई। भारतीय भूमि के 25% हिस्से को मरुस्थलीकरण की समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2012 में भारत में प्रतिदिन 371 आत्महत्याएं हुई। भारत को उम्मीद है दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बनने के लिए वो अमेरिका से आगे निकल जाएगा। भारत पत्रकारों के लिए जोखिम के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुरक्षा संस्थान INSI के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में 13 पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। भारत में सबसे महंगे घर की लागत सोमालिया के कुल घरेलू उत्पाद के बराबर है, जहां भारत के अरबपति मुकेश अंबानी के घर की कीमत $1 बिलियन तक पहुंच गई, जिसकी कीमत लगभग सोमालिया के GDP के बराबर है। भारत देश दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यता है, जो आज भी जारी है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मोर्चा भी शामिल है, जो कि विनको इंस्टीट्यूट है। भारतीय महिलाएं दुनिया में लगभग सोने का 11% हिस्सा रखती हैं। आंकड़ों के अनुसार ये IMF इंटरनेशनल संयुक्त राज्य अमेरिका के भंडार के साथ साथ स्विट्जरलैंड और जर्मनी के भंडार से भी अधिक है। भारत में एक कानून है जो निचले वर्गों के युवक को उच्च वर्गों में एक लड़की से विवाह करने पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन अगर युवक उच्च वर्ग से है और लड़की नीचे के वर्ग से, तो उन्हें विवाह करने की अनुमति है। भारत में मृत्यु के बाद एक मानव के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। वे इसे आग लगाने के लिए लकड़ी के बीच रखते हैं और यह मृतकों को श्रद्धांजलि है। कुछ भारतीय जनजातियों में जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को अंतिम संस्कार करने के लिए उसके साथ रखा जाता है, जबकि वह उसकी वफादारी पुष्टि करने के लिए जीवित रहती है। भारत में गायों को पवित्र जानवर माना जाता है और उन्हें मारा नहीं जाता। और आप यह भी पाते हैं कि किसी के संपर्क में आए बिना सड़क पर चलना संभव है। औसत व्यक्ति को अपना पेट पालने के लिए लगभग 6 घंटे काम करना पड़ता है। मध्य प्रदेश की पुलिस को उनकी मूंछों को लंबा करने पर इनाम मिलता है। यह उस राज्य के पुलिस प्रमुख का विश्वास है कि एक लंबी मूंछ रखने से और अधिक सम्मान मिलता है।
सत्या जनजाति तब उत्सव मनाती है जब उसका कोई सदस्य मर जाता है, और जब दिलासा देती है जब उस जनजाति में कोई नया बच्चा पैदा होता है। भारत सालाना 415 मिलियन डॉलर से अधिक के बालों को निर्यात करता है, और कई हिंदू पैसों और गहनों के बजाय अपने बालों को मंदिरों में दान करते हैं। और यह माना जाता है कि रोजाना 40,000 तीर्थयात्री अपने बालों को दान करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत में रहता है। एक आदमी जिसकी 39 पत्नियां, 94 लड़के लड़कियां और 33 पोते पोतियां हैं, और वे सभी भारतीय राज्य मिजोरम के एक गांव में 4 मंजिला 100 कमरों वाली इमारत में रहते हैं। कई धर्मों ने उनसे शाकाहारी भोजन खाने का आग्रह किया, इसलिए भारतीय दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में कम मांस खाते हैं। यह भारत के बारे में विषमताओं और रहस्यों का एक संग्रह था। हमें उम्मीद है कि आपने ये हमारे साथ सुना। आप सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले अली शम्मा ने लिखा है कि ग्रीटिंग्स टू इंडिया, इंडिया इज़ अ वंडरलैंड। उसके बाद जलालुद्दीन अब्दुल्ला ने लिखा है कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। उसके बाद यामिन ने लिखा है कि मैं इंडिया पे मरती हूँ, मुझे हिंदी आती है और मुझे हिंदी से जुड़ी हर एक चीज़ बहुत पसंद है। आई एडोर इंडिया। उसके बाद सऊदी रूरल विंड्स ने लिखा है कि इन्फॉर्मेशन बहुत गलत है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इंडिया कोई छोटा द्वीप नहीं कि इसको आप ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं। सीरियसली, अगर आप किसी देश के या फिर उसके कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में वीडियो बना रहे हैं तो आपको सही मायनों में रिसर्च और स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि CNN BBC से कुछ बायस्ड रिपोर्ट उठाए और उससे एक वीडियो बना दिया। इवन वहाँ की जनरल पब्लिक इंडिया के बारे में ज़्यादा अवेयर है, ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन पढ़ के लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में उनकी जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसको पॉइंट आउट किया है, और ये रिपोर्ट कितना गलत है इसके बारे में बहुत इलेबोरेटली बताया है। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ऐसे कई सारे कमेंट्स दिखेंगे। उसके बाद साद आयत कुश्ताओं ने लिखा है कि एंड आई विल लव इंडिया टिल माई डेथ। उसके बाद आवाद अल खलाफ ने लिखा है कि रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। एक जगह पे आप बोल रहे हैं कि इंडिया सबसे ज़्यादा ह्यूमिड देश है जहाँ पे बहुत रेनफॉल होता है दुनिया में सबसे ज़्यादा, एंड दूसरी जगह पे आप बोल रहे हैं कि इंडिया का ज़्यादातर एरिया जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स अ लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स। आपके खुद के ही स्टेटमेंट्स आपके दूसरे स्टेटमेंट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एकदम सही पकड़ा है आपने। वीडियो में बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन है और ये भी उनमें से एक है। दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमिड प्लेसेस इक्वेटर और कोस्ट के आसपास होते हैं। इनफैक्ट सऊदी अरब ही वो जगह है जहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड की गई है, और उसके बाद आता है USA, पाकिस्तान जैसे देश। अगर रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन के बारे में बात की जाए तो कोलंबिया इज द हाईएस्ट बाय रैंकिंग, और इंडिया तो 1 से 10 के बीच में भी नहीं आता। उसके बाद मोहम्मद मरवा ने कहा है कि जो लोग कमेंट सेक्शन में इस्लामिक गॉड के ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर रहा है और ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि जो इस्लामिक कंट्रीज में रहते हैं उन्हीं को इस्लामिक गॉड की ब्लेसिंग्स मिलते हैं, तो उनको बता दूं कि इंडिया में 150 मिलियन से भी ज्यादा मुस्लिम्स है। ये वीडियो बनाने वाला फेक इन्फॉर्मेशन फैला के बस व्यूज कमाना चाहता है, इसीलिए ऐसे कस्टम्स के बारे में बोल रहा है जो सदियों पहले इंडिया में वैनिश हो चुका है, जैसे कि पत्नी को पति के डेड बॉडी के साथ जलाने की ट्रेडिशन। हाँ, हिंदुइज्म में बस डेथ के बाद बॉडी को जलाने की ट्रेडिशन है, बस इतना ही। हिंदू सिर्फ इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों में भी है, और हमें दूसरे रिलीजन की रेस्पेक्ट करना चाहिए। इस कमेंट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जौहर प्रथा को सतीदाह प्रथा के साथ कंफ्यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जबरदस्ती आप किसी को लॉयल नहीं बना सकते, चाहे वो सतीदाह प्रथा हो या फिर अरब में स्टोन पेंटिंग की प्रथा हो। अब पत्थर मार के आप थोड़ी किसी को लॉयल बना सकते हो, बट माई अटमोस्ट रिस्पेक्ट गोज टू दोज मेन एंड वुमेन जिनमें इतनी वीरता और साहस थी कि वो अपने राज्य, पत्नी और बच्चे के बचाव के लिए खुद के जान जो है वो दाव पे लगा देते थे। एंड माई रिस्पेक्ट ऑल्सो गोज फॉर दोज वुमेन जो अपने पति के हथियारों के द्वारा शोषित होने से बेटर ये समझते थे कि इससे अच्छा है बलिदान देना। यहाँ पे मैं अपनी एक एनालिसिस ऐड करना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। आप चाहे तो इस पे एग्री कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी। बट लोग कहते हैं कि ये कैसा ज़माना है कि मतलब कमिटमेंट नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है, जिसको जहाँ पे मौका मिल रहा है एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और रिलेशनशिप पे मानो लॉयल्टी तो रहा ही नहीं, सब अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं। तो इसके बारे में मैं जो कह रहा हूँ वो गौर से सुनिए। सिर्फ इंडिया में ही नहीं और भी बहुत सारे देश में एक कॉमन फेनोमेनन हमेशा होता था। जब कोई युद्ध होता था, युद्ध तो वैसे राजा मंत्रियों के जो एलाइट ग्रुप है उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा होते थे, लेकिन ये एलाइट्स युद्ध तो करते थे लेकिन भुगतते थे साधारण आवाम। अगर पुरुषों के बारे में बात करता हूं तो एक कैटेगरी के पुरुष ऐसे होते थे जो दुश्मनी की गुलामी करने से बेहतर समझते थे कि खुद का बलिदान देना।
ऐसे लोग जो उनकी ही पत्नी बच्चों को शोषण करते थे, उनकी ही गुलामी करते थे। और अगर महिलाओं के बारे में बात करूं तो एक कैटेगरी होता था रानी पद्मिनी जैसा, और एक दूसरा कैटेगरी वो होता था जो अपने ही पति के हथियारों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी हो जाता था। ये सुनने में चाहे जितना भी खराब लगे, यही सच है। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हर एक मर्द में वो जिगर नहीं होता कि अपने पत्नी बच्चों के लिए अपना जान जो है वो बलिदान दे दे, और हर एक पत्नी में भी वो साहस और वीरता नहीं होती कि अपने पति के लिए अपना जान दे दे। मैं तो उन्हें कायर ही कहूँगा, बट जिंदगी और लाइफ की जो मोह माया है ये कुछ ऐसा है कि अपने जान की बलिदान देना सबके लिए आसान नहीं होता। लेकिन अगर जेनेटिकली आप सोचे तो ऐसे लोग जो ऐसे वीर थे जिनके बारे में मैंने अभी कहा, जो अपने लॉयल्टी के लिए अपने जान तक कुर्बान कर देते थे, तो वो लोग तो मर गए ना। तो ऑब्वियसली उनका जो जीन्स है वो नेक्स्ट जनरेशन पे पास नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो बहुत कम क्वांटिटी में। लेकिन जो कायर थे, जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी थे अपने दुश्मनों के साथ, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, वही ज्यादातर जिंदा रहे। तो नेक्स्ट जनरेशन पे तो उन्हीं के जीन्स फिर पास हुए ना। तो फिर फ्यूचर जनरेशन तो ऐसा होना ही था। नो डाउट इसमें दूसरे भी कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यहीं पे मैं वीडियो खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।